Good afternoon, ninth class. Today we discuss about gymnastic. Now let's start. आज बच्चों हम आपको जिम्नास्टिक के विषय में पढ़ा रहे थे, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। जिम्नास्टिक भी हमने बताया था कि दो प्रकार के होते हैं, एक है फर्श पर व्यायाम करना और एक उपकरण के साथ व्यायाम करना। आप चित्र में देख सकते हैं जो ये व्यायाम है, आगे लुढ़कना पीछे लुढ़कना, तो ये किस पर व्यायाम किया जा रहा है? फर्श पर किया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी उपकरण यूज नहीं किया गया है। और इस फर्श पर करने के लिए हमें क्या यूज करते हैं? हम गद्दों का यूज किया जाता है, जिससे कि किसी को कोई चोट न लगे, और गद्दे के ऊपर जिम्नास्टिक करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। आगे है पीछे लुढ़कना। गद्दे के विरुद्ध दिशा में मुंह करके सीधे खड़े हो जाओ। अब कमर व गर्दन को आगे झुकाते हुए हाथों को पैरों के नजदीक लाओ, जैसे चित्र 15 में दिया गया है। पीछे दिया गया है कि कैसे गद्दे पर एक्सरसाइज करते हैं, जो सिंपल एक्सरसाइज है। जैसे ये सिंपल एक्सरसाइज है, और नीचे लेटकर हाथों की सहायता से पैरों को उठा रहे हैं, ये भी सिंपल है ना। तो कुछ एक्सरसाइज में बहुत सिंपल है और कुछ थोड़े कठिन है, तो वो डेली जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो एक्सरसाइज हम कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कार्ट हील। कार्ट हील, ये एक कार्ट का अर्थ है इसमें गाड़ी, तथा व्हील का अर्थ है पहिया। जिस प्रकार गाड़ी का पहिया आगे की ओर बढ़ता है, उसी प्रकार दोनों हाथों तथा दोनों पैरों के सहारे पहिए की तरह घूमकर इस व्यायाम को आगे हम करते हैं। तो इस व्यायाम को बच्चों हम क्या बोलते हैं? कार्ट व्हील। कार्ट व्हील में क्या होता है? गाड़ी क्या होती है? गाड़ी के 4 पहिए होते हैं और चारों पहिए जमीन में होते हैं, और उसकी सहायता से गाड़ी आगे बढ़ती है। तो वैसे ही व्यायाम में भी दोनों पैर और दोनों हाथों की सहायता से इस व्यायाम को किया जाता है, इसीलिए इसे बोलते हैं कार्ट हील व्यायाम। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हैंड स्टैंड। हैंड स्टैंड क्रिया, यह संतुलन का व्यायाम है। सावधान की स्थिति में हथेलियों को खुला रखते हुए हाथों को ऊपर करो। मतलब हैंड स्टैंड मतलब हाथों की सहायता से किया जाना वाला व्यायाम है, जिसमें हाथों को एकदम स्ट्रेट मुद्रा में रखा जाता है। आप देख सकते हैं इसमें हाथ कितने स्ट्रेट हैं, और जब ये नीचे झुक रही है तब भी इसके हाथ क्या है? एकदम स्ट्रेट है। पहले इसने एक पैर को उठाया, उसके बाद उसने दूसरे पैरों को भी ऊपर की तरफ उठा दिया। तो ये कौन से व्यायाम है? ये है हैंड स्टैंड व्यायाम। ठीक है, इसके बाद देखेंगे उपकरण के साथ छात्रों के लिए व्यायाम निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे अभी तो हम देख रहे थे कि जो केवल गद्दे में बिना उपकरण के व्यायाम किए जाते हैं, और उसके बाद है उपकरण, जैसे है वॉल्टिंग हॉर्स, हॉरिजेंटल बार, पैरेलल बार, रोमन रिंग्स तथा पोमेल हॉर्स। उपकरण के साथ छात्राओं के लिए व्यायाम निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे कौन कौन से हम उपकरण का यूज कर रहे हैं इसमें? वॉल्टिंग हॉर्स, हॉरिजेंटल बार, अनइवन बार तथा बैलेंस बीम की सहायता से हम व्यायाम करते हैं। आप चित्र देख सकते हैं, चित्रों से आपको क्लियर हो जाएगा। पैरेलल बार पर लटकना या झूलना, समांतर एकदम। पहले वो सीधा खड़ा है, उसी समांतर पर पीछे की तरफ जाना, फिर अपनी पोजीशन पर आना, फिर आगे की तरफ जाना है, फिर अपनी पोजीशन पर आना है। तो इस पोजीशन को बोलेंगे पैरेलल बार। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हॉरिजेंटल बार उपकरण। ये हॉरिजेंटल क्या है? हॉरिजेंटल तो सभी को पता है। हॉरिजेंटल बार की कुछ प्रमुख क्रियाएं इस प्रकार होती हैं, जैसे स्किन द केट। बार को फ्रंट पकड़ से पकड़े, शरीर को ऊपर खींचते हुए, कूल्हों को मोड़ते हुए दोनों हाथों की पकड़ के बीच क्रॉस बार के ऊपर से दोनों घुटने डालें, और धीरे धीरे पैरों को नीचे लाते हुए जमीन पर पंजों के बल सीधा कूदें। ये चित्र आप देख सकते हैं, ये ऊपर वाला ही है, 18 पे बताया जा रहा है। उसके बाद है एकल घुटना लटक, जिसमें एक घुटने की सहायता से व्यायाम किया जाता है। द्वि घुटना लटक, इसमें दोनों घुटनों का यूज किया जाता है। फोर्थ है ऊपर खींच। बार को फ्रंट पकड़ से पकड़कर शरीर को ऊपर खींचें, दाईं टांग को आगे ऊपर की ओर झुकाते हुए क्रॉस बार के ऊपर लाइए और बाईं टांग भी लंबवत साथ आएगी
बार पर बैठकर जमीन पर दोनों पैरों से कूदे, कमर कंधे सीधे रहेंगे। इस एक्सरसाइज को भी हमें डेली करना होगा, तभी हम उसे रूटीन में अपने ला सकते हैं। इसके बाद है वॉलिंग हॉर्स। वॉलिंग हॉर्स पर की जाने वाली कुछ प्रमुख क्रियाएं इस प्रकार है, जैसे ऊपर कूदो, नीचे कूदो, लगभग 20 फीट दूरी से दौड़ते हुए आना व जंपिंग बोर्ड पर दोनों पैर एक साथ रखकर उछाल लेना, दोनों हाथ हॉर्स पर टिकाते हुए ऊपर चढ़ना, सीधे रहते हुए दोनों पैर एक साथ रहते हुए नीचे गद्दों पर कूदना। चित्र की सहायता से देखेंगे तो समझ में आएगा। ये देख सकते हैं, पैर खोलकर कूदना, पैर बीच में कर कूदना, मतलब पैरों को खोलकर भी कूदने से और पैरों को बैलेंस करके भी, लेकिन पैरों को बैलेंस करना है, कूदकर भी एकदम से ये नहीं कि स्लिप हो जाते हैं आगे, उस पैरों में बैलेंस होता है, तो तभी एक्सरसाइज को प्रॉपर ढंग से कर पाते हैं। उसके बाद है बैलेंस बीम, आगे चलना, संतुलन बनाकर केवल पंजों पर चले और संतुलन बनाकर केवल एड़ी पर चलें। पंजों पर चलना सिखाया है और इसमें एड़ी पर चलना बताया गया है। फिर पीछे चलना, बीम पर चढ़े, बाहर की ओर मुंह करें तथा संतुलन बनाकर पीछे की ओर चले। स्केवेट ऑन वेन लेग, बीम पर चढ़े, एक टांग से संतुलन बनाते हुए छोटा उछाल लें, दोनों बाजू साइड में फैले हुए दूसरी टांग पर भी हम वैसे ही उसे आगे करेंगे। फिर है साइड स्टेप, बीम पर चढ़े, बीम मतलब वो जो स्टैंड है, बीम पर चढ़े, चेहरे साइड में करें, दोनों बाजू साइड में फैलाते हुए संतुलन बनाएं, बायां पैर दाएं पैर को क्रॉस करते हुए साइड में आगे की ओर रखें। फिर ये क्रम दाएं पैर को आगे बढ़ाते हुए करें, क्रम में बीम दूसरे सिर तक जाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, एक पैरों को दूसरे पैर में हम करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक इज लोक नृत्य। नेक्स्ट टॉपिक इज लोक नृत्य के विषय में पढ़ेंगे। लोक नृत्य तो सभी जानते हैं कि लोक नृत्य हमें किसे कहते हैं। गांव में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि हर फेस्टिवल्स में गांव की जो लेडीज होती हैं गाना गाती हैं, ढोलक होता है उनके पास और वो ढोलक पर गाना गाती हैं। जैसे कभी किसी बच्ची की शादी होती है, किसी लड़की की शादी होती है, तो उस मौके पर गाना गाया जाता है और सगाई में गाना गाते हैं, और जब किसी के घर किसी बच्चे का जन्म होता है तो इस उपलक्ष्य में, मतलब कोई खुशी का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, हर चीज में वे गाना गाते हैं, तो उसी को ही लोक नृत्य कहते हैं। जैसे भारतवर्ष एक गणतंत्र देश है जिसमें कई राज्यों का समावेश है। राज्यों में अलग अलग जातियां तथा विभिन्न भाषा बोलने वाले व्यक्ति निवास करते हैं। सभी राज्यों के रीति रिवाज, त्योहार तथा उनके संगीत नृत्य भी अलग अलग हैं, क्योंकि सबकी जाति अलग है, जाति के अकॉर्डिंग उनका पहनावा भी अलग होता है, पहनावा के साथ उनकी बोली भी अलग होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग उनके लोक नृत्य भी होते हैं। विभिन्न राज्यों में लोक नृत्यों का प्रचलन प्राचीन काल से चला आ रहा है। लोक नृत्य का अर्थ किसी विशेष स्थान की संस्कृति अथवा भाषा पर आधारित नृत्य होता है। ललित कलाओं के क्षेत्र में उत्तर भारतीय संगीत, उत्तर प्रदेश में कथक और पंजाब में भांगड़ा, गुजरात में गरबा नृत्य का प्रचलन है। राजस्थान में घूमर, चिरमी, तेरह ताली आदि नृत्य लोक नृत्यों को उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में भी आला प्रचलित है। मतलब हर स्टेट का क्या होता है, अपनी अपनी लोक नृत्य अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनकी बोलियां अलग होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनके जो लोक नृत्य होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो हम इसमें देख सकते हैं कि कुछ लोक नृत्यों का उन्होंने यहाँ पे उल्लेख किया है, जिसे आपको अपनी कॉपी पर करना है। फिजिकल एजुकेशन की कॉपी में इन लोक नृत्यों को आप लोग करेंगे। ठीक है, जो ये लोक नृत्य दिए गए हैं, ये आप लोगों के जब वाइवा होता है फिजिकल एजुकेशन में तो ये सुने भी जाते हैं, तो आप फिजिकल एजुकेशन की बुक में इन लोक नृत्यों को आप अपनी कॉपी में करेंगे, यही आपका होमवर्क रहेगा। क्लियर? ओके क्लास।